कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर क्लास 5 का, जो कि है चैप्टर नंबर 4 और इसका हेडिंग है नर्वस सिस्टम। मतलब कि आज हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा था, साथ साथ में मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। स्केलेटल सिस्टम जिसमें सारे बोन्स इंक्लूडेड हैं, मस्कुलर सिस्टम जिसमें सारे मसल्स इंक्लूडेड हैं। अभी हम पढ़ेंगे जो चैप्टर है वो है हमारा नर्वस सिस्टम, मतलब कि जो हमारा ब्रेन है, मतलब जो भी हमारा बॉडी है वो कैसे काम करता है, वो हर चीज़ क्या है जो हमारे पूरी बॉडी को कोई भी काम करने में या फिर हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, उसके बारे में देखेंगे हम इस सिस्टम में। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, वार्म अप में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ डू यू टेक केयर ऑफ़ योर सेंस ऑर्गन। जो भी आपके सेंस ऑर्गन है, ये 5 सेंस ऑर्गन्स है, ये 5 सेंस ऑर्गन्स को का आप ध्यान कैसे रखते हैं, इसका टेक केयर कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे आई है, तो आई को हम लोग कैसे रखते हैं, हम लोग कंटिन्यूसली मतलब कुछ समय पे क्या करना चाहिए, हमें वाटर को स्पार्कल करते रहना चाहिए हमारे आँख पे, ताकि जो भी हमारा जो डस्टेज वगैरह है, जो गंदा कचरा वगैरह, अगर धूल वगैरह जो हमारे आँख में चला जाता है वो क्या हो, निकल जाए, वो साफ़ हो जाए। सेम वैसे ही नाक का ध्यान हम लोग कैसे रखेंगे, ईयर का कैसे रखेंगे, टंग का कैसे रखेंगे, स्किन का कैसे रखेंगे, ये इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग देखोगे कि जो हमारा ब्रेन है ना, मतलब कि जो भी हमारा नर्वस सिस्टम है, इसमें हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हम देखेंगे ब्रेन। तो ये क्या करता है कि ये ना एकदम कंप्यूटर जैसे होता है, जैसे देखते हो ना कंप्यूटर जो है वो सारा काम कर लेता है, करता है ना, वैसे ही हमारे बॉडी का हर एक काम, चाहे वो सोचना हो, खाना हो, चलना हो, या फिर हार्ट बीट हो, या फिर जो हम लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं वो हो, या फिर अगर हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना डाइजेस्ट हो रहा है वो हो, तो हर एक काम जो है, हर एक फंक्शन जो है हमारे बॉडी का, वो कौन करता है, ब्रेन करता है। मतलब ब्रेन और उसके साथ साथ और भी ऑर्गन्स हैं जो कि मिल के एक साथ कोऑर्डिनेटली काम करके ये सारे काम को करते हैं, कंट्रोल करते हैं, हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। और यही होता है हमारा नर्वस सिस्टम, मतलब कि जो भी हमारे बॉडी का जितने भी वर्क है वो कंट्रोल करे, वो हो गया हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम ही सब कुछ कंट्रोल करता है हमारे बॉडी को। तो एज ए कंप्यूटर भी तो सब कुछ करता है, जबकि अगर बोले तो कंप्यूटर से भी ज़्यादा अच्छा, मतलब कि इसका जो थिंकिंग, कंप्यूटर जो है वो लिमिटेड होता है कि इतना ही कर सकता है, लेकिन ब्रेन जो है वो लिमिटेड नहीं होता है, उसका जो थिंकिंग होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, वो मतलब इनफाइनाइट होता है, मतलब उसको काउंट नहीं किया जा सकता, उसको हम लोग मतलब सीमित नहीं कर सकते, किसी चीज़ में लिमिट नहीं है उसका। ठीक है, तो अब देखेंगे कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, इसमें कोई भी सिस्टम है, हमें पता है कि कोई भी सिस्टम है तो उसमें एक से ज़्यादा ऑर्गन्स होते हैं जो कि हेल्प करके क्या करते हैं, हम वो सिस्टम मतलब कोई भी एक प्रॉपर फंक्शन है वो करने में हेल्प करता है। तो ब्रेन है तो ये तो मैक्सिमम चीज़ करता है। तो कौन कौन सा है, कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूडेड है, इसमें देखेंगे कि इसमें जो ऑर्गन इंक्लूडेड है वो है ब्रेन, दूसरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो कि हमारे वर्टिब्री के अंदर होता है, इसके बाद से हमारे जो है वो है नर्व्स, हमारे जो नर्व्स है। ठीक है, नर्व्स है, स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स है। नर्व्स जो है हमारे पूरे बॉडी में है, पूरे बॉडी में ना जाल जैसा फैला हुआ है, पूरा नेटवर्क है हमारे नर्व्स का। ठीक है, ये छोटे छोटे धागे जैसा होता है, ये हमारे पूरे बॉडी में है, और ये क्या करता है, ये कनेक्ट करता है हमारे ब्रेन को, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, हमारे पूरे बॉडी पार्ट से कनेक्ट करता है। ठीक है, कोई भी अगर काम हो तो हमारा जो कोई भी मैसेज है, हमारा ब्रेन क्या करता है, मैसेज ट्रांसमिट करता है, उसको हमारे ब्रेन को मैसेज दिया जाता है कि हमें क्या करना है, फिर वो मैसेज वापस भेजता है कि देखो तुमको ये काम करना है। तो मैसेज वो जिससे भेजता है वो सारे क्या होते हैं, वो नर्व्स होते हैं, वो नर्व्स के थ्रू ही सारा क्या करता है, मैसेज भेजता है, मतलब इंटरकनेक्टिंग का काम करता है, वो कनेक्ट करता है, वो पूरा जो नेटवर्क है हमारे नर्व्स का, वो हमारे बॉडी को हमारे ब्रेन से और हमारे स्पाइनल कॉर्ड से क्या करता है, कनेक्ट करता है, और कोई भी काम करने में क्या करता है, वो मैसेज देता है हमारे ब्रेन को भी और हमारे बॉडी पार्ट को भी। ठीक है, तो ये है हमारे ब्रेन के बारे में। नर्वस सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, और फिर हम लोग नर्व्स के बारे में भी देखेंगे। धीरे धीरे एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक्स के बारे में टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो ब्रेन जो है क्या करता है, द ब्रेन रिसीव्स एंड सेंड मैसेजेस थ्रू दीज नर्व्स। ब्रेन क्या करता है, वो कोई भी मैसेज, देखो ये ब्रेन है ऊपर, ये क्या करता है, ये कोई भी मैसेज रिसीव करता है, फिर क्या करता है, ये मैसेज वापस बॉडी पार्ट को क्या करता है, भेजता है। तो किसके थ्रू भेजता है, ये जो नर्व्स है, नर्व्स के थ्रू ही भेजता है। सो दिस नेटवर्क ऑफ नर्व्स अलाउज द ब्रेन टू मॉनिटर एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। यही नेटवर्क जो है, जो कि नर्व्स जो है, यही क्या करता है, हमारे ब्रेन को अलाउ करता है कि हमारे जितना भी बॉडी पार्ट है, जो भी बॉडी पार्ट है, वो सारे को क्या करे, मॉनिटर करे, कंट्रोल करे। ठीक है, तो
अब देखेंगे हम लोग, देखो कंप्यूटर जैसा हुआ कि नहीं, कंप्यूटर में भी होता है, बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर काम करता है, और भी बहुत चीज़ें हैं जो कंप्यूटर को हेल्प करती है वर्क करने में। सेम वैसे ही है नर्वस सिस्टम में, हमारे ब्रेन को हेल्प करने के लिए, वर्क करने में बहुत सारी चीज़ें हेल्प करती है। तो अब देखेंगे हमारा जो फर्स्ट है टॉपिक, वो है हमारे ब्रेन के बारे में। तो अब ब्रेन जो है, अब हमें पता है कि ब्रेन कितना इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि हमारे कितना वाइटल ऑर्गन है हमारे बॉडी का, मतलब कितना ही ज़रूरी ऑर्गन है। अगर ब्रेन ना रहे तो इंसान तो रहेगा नहीं, क्योंकि कुछ होगा ही नहीं, इंसान तो डेड हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रेन जो है अब इतना इम्पॉर्टेंट ही है, इतना वाइटल ही है, तो इसको तो प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसको तो वो तो किसी ना किसी चीज़ से तो प्रोटेक्टेड होगा, कोई ना कोई चीज़ होगा ऐसा जो प्रोटेक्ट करा होगा उसको। तो हमें पता है कि जो भी हमारे बॉडी का इंटरनल ऑर्गन है वो उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, हमारे बोन्स प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे बॉडी में जो बोन्स हैं वो हमारे बॉडी के जो इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स है, जो ज़रूरी ऑर्गन्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं ना हमारे बोन्स। स्केलेटल सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे बोन्स है, बोन्स का फंक्शन क्या होता है। बोन्स का फंक्शन पहले तो हमारे मूवमेंट में हेल्प करते हैं, साथ साथ में हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं जिनको हम देख नहीं पाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वाइटल होता है, उसको भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? बोन्स हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हमारे ब्रेन को भी तो प्रोटेक्ट करता होगा कोई ना कोई। तो जो हमारा स्कल है, खोपड़ी, मतलब हम लोग स्केलेटन पढ़े थे ना हम लोगों ने। स्केलेटन के पार्ट में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था स्कल के बारे में। तो देखो, तो स्कल जो है किसको प्रोटेक्ट करता है? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। जो खोपड़ी है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। तो मतलब कि जो हमारा ब्रेन है वो स्कल के अंदर है, साथ साथ में उस ब्रेन के अंदर, उस स्कल के अंदर ना एक फ्लूइड भी होता है, एक लिक्विड भी होता है। ठीक है, वो भी प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। और उस लिक्विड का एक नाम है, स्पेशल नेम है। किसी भी चीज़ का एक नेम होता है ना, तो उस लिक्विड का भी एक नेम है जिसको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो ये जो लिक्विड है ये हमारे ब्रेन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। और साथ साथ में हमारे जो स्कल है, वो भी स्कल और ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, दोनों मिल के हमारे ब्रेन को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, और फिर ब्रेन जो है हमारे बहुत सारे फंक्शन करने में हेल्प करता है। ब्रेन जो है हमारा जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी डाटा है, अगर हम क्या खा रहे हैं हमें पता है। अगर रात में हम लोगों ने क्या खाया, तो वो कैसे याद है कि हम लोग रात में क्या खाएं? क्योंकि वो जो डाटा है, जो भी हम लोग खाएं, वो मेमोरी जो है वो हमारे दिमाग में क्या होता है? स्टोर हो गया। वो मेमोरी हमारे दिमाग में बैठ गया, जिसकी वजह से हम लोग को याद है कि हम लोग रात में क्या खाए थे, कल हम लोगों ने कौन सा ड्रेस पहना था, आज हम लोग को कौन सा ड्रेस पहनना है, हम लोग क्या सोच रहे हैं, भूख लग रहा है, नहीं लग रहा है, नींद आ रहा है, ये सब कौन सोच रहा है? ये सब कौन सोच रहा है? ये सब ब्रेन में सोचते हैं। और ब्रेन में कोई भी मेमोरी, हम लोग को याद रहता है कि हमारा बर्थडे कब है, मम्मी पापा का बर्थडे कब है, मेरे फ्रेंड का बर्थडे कब है, हमें याद होता है ना। हम लोग बुक पढ़ते हैं तो मैम बोलती है कि इतने वर्ड मीनिंग आपको याद करके आने हैं, इतने क्वेश्चंस आप लोग को याद करके आने हैं। तो हम लोग याद करते तो हैं, फिर हम लोग कुछ टाइम तक फिर भूलते हैं, फिर याद करते हैं, फिर याद हो जाता है। हमेशा ABCD हम लोग को याद रहता है ना। तो वो कैसे याद है? वो इसलिए याद है क्योंकि वो सारा जो भी हम लोग पढ़े हैं वो हमारे ब्रेन में क्या हुआ? हमारे ब्रेन में स्टोर हो गया है। और फिर उसके बाद से जब भी ज़रूरत पड़ता है कोई भी काम करने के लिए, हमारा ब्रेन ही ऑर्डर देता है कि हमें ये काम करना है, वो हमें उठना है, सुबह हो गया हमें उठ जाना चाहिए, तो हम लोग उठ जाते हैं। तो ये सब काम कौन, ये सब ऑर्डर कौन देता है? ये सब कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, तो वैसे ही हमारे ब्रेन बहुत सारे फंक्शन कंट्रोल करते हैं। जितने भी हमारे सेंसेस हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, वो सभी कौन कंट्रोल करते हैं? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। हमें कब आँख खोलना है, आँख बंद करना है, या फिर कोई भी चीज़, हमारा जो सेंस ऑर्गन है वो सबको भी ब्रेन कंट्रोल करता है। साथ साथ में क्या हम सोचते हैं, अगर हम लोग को गर्मी फील हो रहा है, हमें गर्मी लग रहा है, अभी बहुत गर्मी है, और रात में अगर हवा चल रहा है, बारिश आ रहा है, तो हमें ठंडा फील होता है। तो ये सब फील भी कौन कराता है? हमारा ब्रेन कराता है। कुछ भी इमेजिन करना हो, हम लोग आँख बंद किए हुए हैं और हम सोच रहे हैं कि आज हम लोगों को पिज़्ज़ा मिल जाता खाने के लिए, और क्या होता है? फिर हम लोग को पिज़्ज़ा का पिक्चर दिखना स्टार्ट हो जाता है, बर्गर का पिक्चर दिखना स्टार्ट हो जाता है, फ़ोटो दिखने लगता है। तो कैसे हम लोग इमेजिन कर रहे हैं ना, हम लोग सोचने लगते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है? ये सभी हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी को एकदम जो होता है ना, एकदम ऑर्डर में रखता है, वर्क अच्छे से करता है, प्रॉपर्ली काम करवाता है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन को तो हम लोगों ने देख लिया है कि ब्रेन को हम प्रोटेक्ट किस चीज़ से करते हैं। ब्रेन जो है हमारा प्रोटेक्टेड है स्कल से, और साथ साथ में एक लिक्विड होता है जिसका नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये दोनों मिल के हमारे ब्रेन को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं।
अब देखेंगे कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो ब्रेन में ना 3 पार्ट होता है। देखो यहाँ पे ब्रेन, देखो एक ब्रेन का पिक्चर दिया हुआ बड़ा सा। तो ब्रेन का जो है, ब्रेन में 3 पार्ट होता है। तो एक ये देखो, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं सेरिब्रम। क्या बोलते हैं? ये है सेरिब्रम, CEREBRUM, ये है सेरिब्रम। एक पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट देखो यहाँ पे दिया हुआ है, वो है सेरिबेलम। नाम देखो, ये सेरी है, ब्रम है, और ये है सेरिबेलम, BELLUM। यहाँ देखो बड़ा लिखा हुआ है सेरिब्रम, और ये है सेरिबेलम। ठीक है। उसके बाद से ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये देखो ये वाला पोर्शन है, उसको क्या दिया है? उसको बोला है मेड्यूला। क्या बोलते हैं इसको? मेड्यूला बोलते हैं। तो सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेड्यूला, 3 पार्ट्स हैं हमारे ब्रेन के। कितने पार्ट्स है टोटल? टोटल हमारे ब्रेन में 3 पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेड्यूला, 3 पार्ट्स हो गए। तो इसमें आप देखोगे कि खुद देखो कि कितना बड़ा सा है। ये बड़ा है ना, ये वाला सेरिब्रम जो है तो पूरा सेरिब्रम है, ये वाला जो छोटा वाला है वो सेरिबेलम है, और ये जो पतला वाला है वो क्या है? ये है मेड्यूला। ठीक है। तो सेरिब्रम जो बड़ा है इसलिए हम लोग इसको लार्जेस्ट पार्ट बोलते हैं ब्रेन का। ये हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है? लार्जेस्ट पार्ट है। और उसका काम भी क्या है? बहुत सारा है। ये क्या करता है? जो भी हमारे सेंस ऑर्गन है, हमारा आई, नोज, ईयर, टंग, स्किन, जो हमारे सेंस ऑर्गन है उसका मैसेज रिसीव करता है। ठीक है। जैसे कि हमारे आँख में कुछ चला गया तो हमारे ब्रेन को तुरंत मैसेज आता है कि हमारे आँख में कुछ चला गया, और फिर ब्रेन बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं? तुरंत अपने आँख को बंद कर लेते हैं, या फिर अपने आँख को हाथ से क्या करने लगते हैं? नीसना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर पानी उस पर मारते हैं। तो ये कौन डिसाइड किया कि हमें क्या करना है? ये हमारा ब्रेन डिसाइड किया। तो ब्रेन क्या करता है? जितने भी सेंस ऑर्गन है, मतलब ये सेरिब्रम क्या करता है? जितने भी सेंस ऑर्गन है उसको कंट्रोल करता है, उसका मैसेज लेता है, और फिर क्या करना है वो मैसेज उसको दे देता है। किसके थ्रू देता है? नर्व्स के थ्रू देता है। सेम वैसे ही ये जो ब्रेन है और भी काम करता है। ये तो हो गया, हमारे सेंस ऑर्गन को कंट्रोल तो करता ही है, साथ साथ में जो भी हमारा मेमोरी है, जो भी हम लोग कुछ याद करके रखते हैं, कहाँ घूमने जा रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, हर चीज़ को हमें याद रहता है ना कि अरे जो मेरी फ्रेंड है ना, उसके बर्थडे के दिन ना उसके दूसरे दोस्त के साथ लड़ाई हो गया था बहुत पहले, पिछले साल लड़ाई हो गया था। तो ये कैसे याद है हमें? वो तो बहुत पुराना हो गया ना, बहुत पुराना टाइम हो गया। ये कैसे याद है? तो हमारे ब्रेन में तो इसका मतलब कि ये सब स्टोर होकर रखा हुआ है, मेमोरी, ये सारे मेमोरी जो है इसको स्टोर किया गया है, तभी तो हमें याद है। हमारा इंटेलिजेंस, हम कितने तेज़ हैं, ये भी हमारा कौन कंट्रोल करता है? हमारा सेरिब्रम कंट्रोल करता है। अगर हमारा सेरिब्रम अच्छे से काम कर रहा है तो हम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं। सेम है, कोई भी लॉजिक है, कोई भी लर्निंग है, हम लोग कुछ भी सीख रहे हैं, तो ये सारा चीज़ कौन सा ऑर्गन कंट्रोल करता है? ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है वो हमारे सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करता है, कि सेंस ऑर्गन में अगर कुछ भी मैसेज है तो ब्रेन के पास गया, और फिर उसके साथ साथ वो बताता है कि क्या करना चाहिए। उसके साथ साथ और क्या करता है? हमारे मेमोरी को स्टोर करता है, हमारे मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे इंटेलिजेंस के लिए, हम कितना तेज़ हैं, हम कितना कमज़ोर है, ये सब कौन इसके लिए जिम्मेदार है? हमारा सेरिब्रम जिम्मेदार है। सेरिब्रम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हर चीज़ के लिए काम सारा करवाता है, मेमोरी स्टोर करना, इंटेलिजेंस, हम लोग क्या सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, वो सब। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है ब्रेन का, वो है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या होता है? वो सेरिब्रम से छोटा होता है, स्मॉलर देन सेरिब्रम। मतलब कि जो सेरिबेलम है वो छोटा होता है, और आप खुद देख लो, ये सेरिब्रम के नीचे स्टोर्ड है, लोकेटेड है। इसका पोजीशन कहाँ है? वो सेरिब्रम के नीचे है और सेरिब्रम से छोटा है। ये तो पिक्चर देख के आप लोग को पता चल जा रहा है। ठीक है। ये क्या करता है? ये हमारे बॉडी को ना बैलेंस करके रखता है। हम लोग खड़े हैं, हम लोग सीधा खड़े होकर चलते हैं ना, तो ये सीधा चलने में कौन हेल्प करता है? सीधा खड़े होने में हमारे बॉडी को जो बैलेंस है वो कौन, ऐसा थोड़ी है कि हम चल रहे हैं और चलते चलते गिर जा रहे हैं, हम चल रहे हैं चलते चलते मतलब पीछे गिर गए, आगे गिर गए, ऐसा हो जाए, ऐसा तो नहीं होता। तो हमारा जो सेरिबेलम है, जो हमारा पीछे ब्रेन जो है उसको कंट्रोल करता है हमारा सेरिबेलम। और जो भी हमारा चलने का हमारा जो बैलेंस है, जो भी हम मूवमेंट कर रहे हैं, ये सब कौन हेल्प करता है? सेरिबेलम हेल्प करता है। हमारे मसल्स को हेल्प करता है, मसल्स हमारे बोन्स को कोऑर्डिनेट करने में, साथ में काम करने में भी कौन कंट्रोल करता है? हमारा सेरिबेलम कंट्रोल करता है। हमें चलने में हेल्प करता है, हमें दौड़ने में हेल्प करता है, हमें खेलने में हेल्प करता है। मतलब कि टोटल कि हमें क्या करता है? हमारे बॉडी को बैलेंस करके रखता है, और हमारे मूवमेंट में, हमें चलने में, दौड़ने में क्या करता है? हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? ब्रेन का कौन सा पार्ट हेल्प करता है? सेरिबेलम हेल्प करता है। ठीक है।
उसके बाद जो हमारा पार्ट है वो है मेडुला। मेडुला देखो ये क्या करता है, ये जो है इसके तुरंत बाद, यहाँ जो मेडुला है ये ब्रेन से कनेक्टेड है, ब्रेन मतलब ब्रेन का ही पार्ट है। इसके तुरंत बाद देखोगे तो स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके तुरंत बाद स्पाइनल कॉर्ड जो कि वर्टिब्री से कवर्ड है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए मेडुला क्या करता है कि हमारे ब्रेन को और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करके रखता है। हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जब आप लोग को बताया जाएगा कि स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है तो क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो ब्रेन क्या करता है और हमारे स्पाइनल ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड को कौन सा ब्रेन का पार्ट कनेक्ट करके रखता है, हमारा मेडुला पार्ट कनेक्ट करके रखता है। और साथ साथ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारा इनवॉलेंट्री मूवमेंट है ना, मतलब कि इनवॉलेंट्री मतलब कि जो हमारे बॉडी में अपने आप होता रहता है, जैसे कि ब्रीदिंग करना, हम लोग सांस लेते हैं, हमारे हार्ट का बीट करना, ठीक है। तो हमारे हार्ट का बीट करना या फिर कोई भी डाइजेशन का होना, हमारे खून का ऊपर से नीचे तक सर्कुलेट करना, मूव करना, ये सब क्या है, ये सब जो है अपने आप हमारे बॉडी में होता रहता है। क्या हम लोग सांस लेना कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हमारा जो हार्ट बीट कर रहा है तो ओ अभी रुक जाओ हार्ट, अभी तुम बीट मत करो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, वो तो अपने आप बीट करता रहता है, चाहे आप जगे हुए हो चाहे आप सोए हुए हो, वो बीट करता ही रहता है। तो ये तो इनवॉलेंट्री है, हमारे इच्छा से नहीं होता, ये अपने आप काम करता रहता है। तो इस मशीन को, ये सारे जो मशीन है, मतलब जैसे हार्ट बीट करना, ये सब जो है, ये सबको कंट्रोल कौन करता है? कोई तो होगा जो इन सबको काम करने में हेल्प करता होगा। तो इस सबको भी कंट्रोल हमारा ब्रेन करता है। और ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है? हमारा मेडुला पोर्शन जो है वो कंट्रोल करता है। हमारा जो भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट है या फिर इनवॉलेंट्री एक्शन है वो हमारा कौन सा कंट्रोल करता है? मेडुला कंट्रोल करता है। तो आप लोगों ने देख लिया कि सेरिब्रम जो लार्जेस्ट पार्ट है ये क्या करता है? हमारे सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करता है, हमारे मेमोरी को कंट्रोल करता है, हमारे इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद से हमारा सेरिबेलम है जो कि सेरिब्रम से छोटा होता है और हमारे बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है, चलने में दौड़ने में हेल्प करता है। उसके बाद से मेडुला जो कि ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे इनवॉलेंट्री जो मूवमेंट है, एक्शन है, जैसे ब्रीदिंग हुआ, हार्ट बीट हुआ, डाइजेशन हुआ, ब्लड सर्कुलेशन हुआ, ये दिन रात जो काम करता रहता है, जो भी हमारे बॉडी ऑर्गन उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो ये हो गया हमारे ब्रेन के जो पार्ट्स है, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला, ठीक है। इसके बाद से जो हमारा टॉपिक है ब्रेन तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद से स्पाइनल कॉर्ड है, तो मतलब नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और नर्व्स है, तो तीनों को पढ़ना पड़ेगा। तो जो नर्वस सिस्टम का जो सेकंड पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड, फर्स्ट पार्ट तो हम लोगों ने ब्रेन देख लिया जिसमें ब्रेन के पार्ट्स भी देख लिए। स्पाइनल कॉर्ड है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी आप लोग को जो भी आप लोग बताया गया है नर्वस सिस्टम में, ब्रेन के बारे में, ब्रेन के पार्ट के बारे में और क्या क्या फंक्शन करते हैं उनके पार्ट्स, वो देख लिया हम लोगों ने। और आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो आप लोग वीडियो देखेंगे, फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछेंगे। जिसका जो भी बुक नहीं लिया हुआ है आप लोग बुक ले लें और जो भी प्रॉब्लम है आप लोग पूछ लें। ओके, थैंक यू।